प्रीति जी चंडीगढ़ से। राधे राधे गुरु जी। गुरुदेव, किसी अपने के द्वारा विश्वासघात और दिल को चोट पहुंचाने के बाद मन में एक अजीब सी कड़वाहट भर जाती है उसके प्रति, जिससे हमारे उसके साथ जो गलत व्यवहार किया है। अगर हमारे साथ कोई विश्वासघात करता है तो हमने किसी के साथ विश्वासघात किया है। हमारा पक्की बात मान लेना, आप संशय मत करना, क्योंकि अगर हमारे द्वारा कर्म नहीं बिगड़ा है तो हमारे साथ कोई कर्म बिगाड़ नहीं सकता। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसीलिए कहा जाता है अपने कर्मों को सुधारो। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, अपने कर्मों का भोग जीव को भोगना पड़ता है। तो हमारे साथ विश्वासघात आज हो रहा है और हम कल को भूल चुके हैं, लेकिन कल हमने उसके साथ विश्वासघात किया था, तभी वो हमारे साथ विश्वासघात कर रहा। पक्का समझो, यहाँ हिसाब किताब बराबर करने के लिए आए हो तो कर लो, नाम जप करते हुए मुक्त हो जाओ। अब अगर उसकी निंदा करो, अब आप उसके आगे कार्यक्रम करो तो नया संस्कार बनेगा, वो आपको भोगना पड़ेगा। बिना हमारा कर्म बिगड़े कोई हमको दंड नहीं दे सकता, खुली आम बात है। अब हमको ज्ञान नहीं, बोले बेमतलब का उत्तर दे दिए, बोले कि तुम्हारे कर्म रहा होगा। अब चूंकि आपको ज्ञान नहीं है ना। अच्छा, अभी इसी जन्म की बात बताओ, 9 महीने माँ के गर्भ में रहे, आपको याद है कुछ? तो कितनी याद है? पूर्व जन्म की बात छोड़ो, हम इसी जन्म की कह रहे हैं। 9 महीना अपने माँ के गर्भ में हम सब रहे हैं, कुछ याद नहीं है कि क्या हालचाल थे आपके? माँ के गर्भ में कितना भयंकर कष्ट था, आपको पता है? मलमूत्र के बीच में कीड़े की तरह हम थे भाई। मलाशय मूत्राशय है उदर में, वहीं तो खोपड़ी के बल से हमारा सृजन हुआ है। हमें याद है, बोला 1 सेकंड का अनुभव करके बताओ कि माँ के गर्भ में क्या, तो फिर पीछे के कर्म का कैसे याद होगा तुम्हें? जब इसी जन्म का याद नहीं, तो मानना पड़ेगा बिना कर्म के हमें कोई सुख दुख नहीं दे सकता। अगर जैसे मान लो कोई पुत्र आया, ऐसा पवित्र आचरण करता है, ऐसे कार्य करता है, माता पिता देख देख के सुखी होते नहीं होते। और एक ऐसा आता है कि जन्म से ही कष्ट देना शुरू कर देता है, पैसा बर्बाद करना शुरू कर, पूरा जीवन नरक कर देता है। क्या हुआ? एक कर्म को भुगताने के लिए आया, पाप कर्म को, तो दुख ही दुख देता चला गया। एक आया पुण्य कर्म को भुगताने के लिए, कि उसके आचरण देख देख कर, उसका व्यवहार देख देख कर माता पिता का हृदय शीतल होता है, क्योंकि तुमने थोड़ी पुत्र की रचना की है। सब कोई चाहता है हमारा पुत्र हमें सुख देने वाला बने, तुम्हारे कर्म ने रचना की। अब कोई ऐसे आते हैं कि जन्म से ही बीमारी शुरू हो गई, पैदा होते ही लाखों करोड़ों रुपए खर्चा हुए और फिर इसके बाद पधार गए, रुपया भी बर्बाद हो गया और चले गए। वो अपना कर्जा लेने आए थे। एक आया कि बचपन से कमाना शुरू किया और माता पिता को खूब सुख प्रदान किया, वो आया है हिसाब देने के लिए, वो हिसाब दे रहा है। हमारी बात मान लो, अध्यात्म के विषय की बात कह रहे, यहाँ कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपने कर्मों को हम भोगने के लिए आए। अब क्या करें? अपने कर्मों को भोग लें, नाम जप करके अगली फसल अच्छी कर ले। दूसरे को सुख पहुंचाए, हमने बेईमानी की है, उसी का फल भोगना पड़ता है। बोले हमारे साथ उसने विश्वासघात किया तो हमने पक्का विश्वासघात किसी के साथ किया नहीं, हमारे साथ कोई विश्वासघात नहीं कर सकता। क्यों? किसका प्रश्न था? महाराज जी, उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि जिसने हमारे साथ गलत किया होता है, फिर जब उसके साथ गलत होता है तो फिर हमें बड़ा अच्छा लगता है कि भगवान ने सही किया। नहीं, मेरे साथ नहीं, उसका कर्म है, तुम्हारे से थोड़ी हो गया। क्यों? तुम्हारा बुरा किया तो इसके बाद उसका, अरे तत्काल थोड़ी किसी का दंड मिलता है। आप देखो कितने ऐसे आतंक फैलाने वाले लोग, दुष्ट स्वभाव के लोग बड़े बड़े अपराध करते हैं और तुमको आनंद में दिखाई देते हैं, बड़े सुखी दिखाई देते हैं। वो तत्काल थोड़ी, एक किसान फसल बोता है तो 4-5 महीना लगता है भैया। एक आदमी कत्ल करता है तो उसको 2-4-6 महीने लगते हैं न्यायाधीश को सजा देने के लिए। तो ये सरकारी काम है। अब आपका कोई बेईमानी की और तत्काल उसका एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, तो आप समझते हो कि आपका करने नहीं, उसका वो कर्म संयोग चल रहा है। तुम्हारा कर्म संयोग तुमको भुगतना, उसका कर्म संयोग। क्या एक भक्त को ऐसी भावना भी नहीं आनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, नहीं। उसको भगवत प्राप्ति में बाधा होती है, स्वयं के बाधा होती है। जो हमारा अपमान करे, जो हमारे साथ धोखा करे, अगर उसको कष्ट पड़े तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु उसकी बुद्धि शुद्ध कर दो,
उसका मंगल करो नाथ, आप तो मंगल भवन है। तो उससे क्या होगा, उसका मंगल हो कि ना हो, आपका मंगल हो जाएगा। और आपको अच्छा लगा भोगा ना, तो वो भोगेगा जो भोगेगा। अब आप जो नया कर्म कर रहे हैं ये आपके लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा। इन बातों को कोई समझता नहीं ना, ये अध्यात्म का विषय है। उसको बड़ा सुख मिलता है कि देखा ना अपने कर्म का फल भोगा। और आप ये जो अब नवीन आपका चिंतन बन रहा है, दूसरे के प्रति द्रोह बन रहा है, द्वेष बन रहा है, ये आपको जलाएगा। इसलिए बहुत संभल के देखो, हम यहाँ आए मुक्त होने के लिए। ना हम यहाँ किसी का कर्जा लेंगे, ना किसी से किसी को कर्जा देंगे, ना हम कुछ यहाँ किसी से द्वेष करेंगे, ना किसी से मित्रता करेंगे। बचा के अपने आप को निकाल लो, वही जीवन मुक्त हो जाना है। अब ये कर्म फंसाता रहता है जीव, तो आगे जन्म फिर लेना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। एक का खेल हो रहा है, दूसरा नहीं है। एक ही है। हम ये बात करें तभी सवाल हल होगा, जब आप याद रखोगे सूत्र की एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वही है, वही है, वही है। अब हमारे साथ जो भी बर्ताव कर रहा है वही परमात्मा कर रहा है, क्योंकि हमने ऐसे कर्म किए हैं तो उस काम को भोगाने के लिए वो विविध रूप रख रहा है। सच्ची मानिए वही है, बहुत कृपालु है, बहुत कृपालु है। जो भी वो कर रहा है हमारा परम मंगल कर रहा है। हमें दूसरे भाव में आकर के अमंगल मनाना, हम अपने प्रभु का अमंगल सोच रहे हैं, हमारे ही प्रभु उसके अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा, प्रभु निकल जाए तो शरीर बेकार हो गया, तो हम अपने प्रभु के लिए तो सोच रहे कि अच्छा बुरा है, भोगे। अरे वो प्रभु की फिर आराधना क्या करना अगर दूसरे के लिए बुरा सोचे। प्रहलाद जी को जब भगवान प्रसन्न हुए तो प्रहलाद जी के हृदय में एक दुख था। उनका प्रभु कैसा भी हो है तो मेरा पिता, और आपसे द्रोह किया और आपने उससे मारा, प्रभु क्या उसकी सदगति हो जाएगी? उसने आपको तो उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे जैसा पुत्र जिसके हुआ है उसकी सदगति अगर 21 पीढ़ियां होती तो तर जाती, तो है तो 21 पीढ़ियां ही नहीं है, क्योंकि वो तो सृष्टि के नजदीक ही है, भगवत पार्षद स्वरूप है सृष्टि के नजदीक। कहा तुम्हारे जैसा पुत्र लेकिन प्रहलाद जी के हृदय में था ना कि मेरे पिता का उद्धार होगा कि नहीं, कल्याण होगा कि नहीं, क्योंकि प्रभु से द्रोह कर, भक्त के हृदय में द्रोह करने वाले के प्रति भी कल्याण भाव रहता है। और कितना सताया था हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को, पर प्रहलाद जी जब भगवान मिले तो बात क्या की कि मेरे पिता का कल्याण होगा कि नहीं, क्योंकि वो आपसे द्रोह करता था। तो उनका जिसे आप जैसा पुत्र उसका कल्याण नहीं, तो भगवान ने आंतों की माला डाल रखी थी उसके हिरण्यकश्यप की। तो ऐसे मान लो प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा कि तब उनका इन आंतों में अन्न पचा वीर्य बना, और तेरे जैसा माँ भागवत इसलिए मैं माला पहने हूं आंतों की। बड़ा भयंकर रूप नरसिंह भगवान का था, फाड़ के आंतों की माला डाल। भगवान उन आंतों का आदर कर रहे हैं गले में डाले हुए कि इससे भक्त पैदा हुआ था, अन्न पचा था, वीर्य बना था इन्हीं आंतों से, तो ये भक्त पैदा हुआ था। वो आंतें परम पवित्र हैं। तो आप समझो भक्त का क्या स्वभाव होता है कि अपना अहित और अमंगल करने वाले का भी कल्याण होगा कि नहीं होगा, ये भगवान से पूछे। मतलब भाव यही था कि इनका कल्याण हो जाना चाहिए। तो हमको वही करना जो अपने गुरुजन बड़े भगत जन करते चले आ रहे हैं कि जो हमारा अपमान करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह करें। भगवान इसको कभी दुख ना हो, गलती है उसकी, आप बुद्धि शुद्ध कर दो, आप बड़े हो, ज्ञान समुद्र हो, क्षमा कर दो नाथ, उसका मंगल हो। ऐसा भक्तों को पाया गया स्वभाव, तभी भगवान उनके अधीन हो गए। ऐसा नहीं पाया गया कि आप कष्ट भोगो, और भोगते हुए कष्ट देखकर वो भक्त के हृदय में दुख होता है। पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता। अरे भगवान इसको क्यों कष्ट मिल गया, ऐसा हम किसी के भी कष्ट को देखकर हर्षित ना हो, ये हमारी साधुता या भक्ति नहीं है। दूसरे के दुख में दुखी होकर तत्काल हमें उपाय सोचना, क्या कर सकता हूं कि इसके दुख को मिटा दूं। अब मेरे पास तो कोई सामर्थ्य नहीं, तो हे भगवान इनके दुख का शमन करो, ऐसा व्यवहार रखना चाहिए।